Hello, good morning. This video is made by MP Telecom Circle FICO L2 team. इस वीडियो में हम एक एसेट को फ्रॉम वन बिजनेस एरिया टू दूसरा बिजनेस एरिया ट्रांसफ़र करना बता रहे हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट आया इंदौर GMTD से कि उनके दो व्हीकल हैं जिनका एसेट आईडी ये है। इनको मेरे को फ्रॉम इंदौर GMTD से इंदौर जोनल में ट्रांसफ़र करना है। ये पहला वाला हम कर चुके हैं, सेकंड वाला करना हम सीखेंगे, ये वाला। ओके, अब सबसे पहले मैं मेरा आईडी खोलूँगा और जो एसेट वो बता रहे हैं वो मैं चेक करूँगा, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। एसेट को चेक करने का डिस्प्ले का टी कोड होता है AS03। ओके, मेरा एसेट आईडी यही है 9904000043। ओके, मैं एंटर मारूंगा। ओके, अब इसमें देखिए आप मेरे को एक और एसेट आईडी क्रिएट करना पड़ेगा और उस एसेट आईडी से मैं क्या करूँगा कि इस एसेट आईडी की वैल्यूज़ मैं नए जो क्रिएट करूँगा एसेट आईडी उसमें ट्रांसफ़र करूँगा। ओके, मैं एसेट आईडी क्रिएट करूँगा। नया एसेट आईडी क्रिएट करने का टी कोड होता है AS01। MP सर्कल में एसेट आईडीज़ FICO L2 टीम क्रिएट करता है, उसके लिए एसेट टेम्पलेट भरकर FICO L2 टीम पर भेजना रहेगा। वो एसेट टेम्पलेट एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा ये पुराना एसेट था। ओके, तो एग्जैक्टली इसी तर्ज पे मैं नया एसेट आईडी क्रिएट करूँगा। एसेट क्लास इज 9904, जो पुराना वाला था वही वाला। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ से कॉपी करके लाया था, वो उठा लिया, मैं ये उठा लिया। ओके, फिर उसके बाद मैंने क्वांटिटी 1 ले ली, इसका नॉस ले लिया। ओके, अब मैं टाइम डिपेंडेंट के टैब पे जाऊंगा। इसका टाइम डिपेंडेंट टैब 2300। तो अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है 2309 में, तो नया वाला एसेट क्रिएट होगा 2309 में। ओके, और इसका कॉस्ट सेंटर नंबर आएगा, जैसे इसका 2309-202 था, 2304-202 था, उसका 2309-202 हो जाएगा। ओके, अब ये एलोकेशन। ओके, मैं यही वाला सारा डेटा कॉपी कर लूँगा। Z001 Z137। ओके, रीजन अर्बन है। ओके, कंपोनेंट स्टाफ कार है। ओके, लेगेसी का GL कोड डालने का अब ज़रूरत नहीं है, वेंडर कोड का है। ओरिजिन टैब खाली छोड़ना है, इंश्योरेंस खाली छोड़ना है, सीधे BSNL में आना है, इसका लोकेशन टाइप करना है फोन। ओके, अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट टैब होता है डिप्रिसिएशन एरिया का टैब। ओके, ये 01/2013 वाला 2013 कंपनीज एक्ट का डिप्रिसिएशन एरिया है। ओके, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। यूजफुल लाइफ रेट, अब डिप्रिसिएशन की इसकी आएगी Z123, नए उसके हिसाब से डिप्रिसिएशन की Z123। स्क्रैप वैल्यू 5%, Z123। ओके, डिप्रिसिएशन की इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2014 इन BSNL। और इसका डिप्रिसिएशन 2309 में कौन सी डेट से चार्ज होगा, आज की डेट ले लेता हूँ मैं। ओके, ये पूरा डिटेल आ गया, मैं इसको सेव कर दूंगा। मेरा नया एसेट आईडी क्रिएट हो गया, इसको मैं लिख लूँगा 9904000157। ओके, ये वाला एसेट आईडी यहाँ पे नीचे जो आया है 99000157। अब
मेरे को क्या करना है, ये पुराना एसेट, ओके, ये नया एसेट, ये वाला जो नया एसेट अभी क्रिएट हुआ है, पुराने एसेट की वैल्यू उठा के मेरे को नए एसेट में ट्रांसफ़र करनी है। मैं एक और स्क्रीन खोलूँगा। विद इन कंपनी कोड एक एसेट को दूसरे, एक एसेट को फ्रॉम वन बिजनेस एरिया टू दूसरा बिजनेस एरिया ट्रांसफ़र करने के लिए टी कोड यूज होता है, ABUMN। ABUMN इज द टी कोड, ओके, ट्रांसफ़र विद इन कंपनी कोड, ओके। अब मेरे को कौन सा ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर मैं पुराना वाला एसेट आईडी लूँगा, ओके, 99040043, ओके। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का डेट लूँगा, आज ही का ले लूँगा, एसेट वैल्यू डेट भी मैं आज का ले लूँगा। ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल ऑफ इंदौर GMTD टू इंदौर जोन, ओके। अब एग्जिस्टिंग एसेट, मैंने नया एसेट बनाया था, वो वाला एसेट नंबर डालूंगा 9904000157, ओके, एंटर मारूंगा, ठीक है। अब इस प्रोसीजर से क्या हो रहा है, ये एसेट, ये वाला एसेट का वैल्यू उठकर इस एसेट में आ जाएगा, ठीक है। एडिशनल डेटा में जाऊंगा, मैं पोस्टिंग पीरियड, जो ओपन पोस्टिंग पीरियड है वो लूँगा और डॉक्यूमेंट टाइप AA लूँगा, एंटर मारूंगा। अब मैं इसको सिमुलेट करा कर देखूंगा। देखिए अब सिमुलेशन में क्या हो रहा है, ये एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट था, ये डेबिट हो जा रहा है ओरिजिनल कॉस्ट इंदौर जोन में, और क्रेडिट हो जा रहा है फ्रॉम इंदौर GMTD, ठीक है। और ये उसका रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, ओके। ये JV चेक करने के बाद इसको पोस्ट कर सकते हैं। अब ये आपका एसेट यहाँ से ट्रांसफ़र होकर उधर पहुँच जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट नंबर को नोट कर लेने का है, 10000444972, ओके। दिस इज़ द FI डॉक्यूमेंट नंबर जो इस ट्रांजैक्शन से क्रिएट हुआ है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, थैंक यू।